दुनिया भर में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट तबाही मचाए हुए हैं। भारत समेत कई देशों में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बड़ी संख्या में लोगों को शिकार बनाया। वहीं दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लैम्डा वेरिएंट ने लोगों को संक्रमित किया। ब्रिटेन के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी बर्मिंघम तारा हर्स्ट ने लैम्डा वेरिएंट को लेकर काफी रिसर्च की। उन्होंने द कन्वर्सेशन में बताया कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है और किन किन देशों में इसका प्रभाव है। उन्होंने बताया कि पेरू में अब तक प्रति व्यक्ति कोविड मौतों की संख्या सबसे अधिक है। प्रत्येक 1 लाख आबादी में 596 की मृत्यु कोविड से हुई है। अगला सबसे अधिक प्रभावित देश हंगरी है, जिसमें प्रति 1 लाख लोगों पर 307 मौतें होती हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से पेरू में महामारी का प्रकोप इतना अधिक है। पेरू को लैम्डा वेरिएंट को भी झेलना पड़ा। शुरुआत में राजधानी लीमा में अगस्त 2020 में इसके होने की पुष्टि की गई। अप्रैल 2021 तक पेरू में इसका प्रभाव 97% था। लैम्डा अब विश्वव्यापी हो गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 29 देशों में पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लैम्डा कई देशों में सामुदायिक प्रसारण का कारण है। समय के साथ इसकी व्यापकता और कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 14 जून 2021 को WHO ने लैम्डा को बीमारी का वैश्विक वेरिएंट घोषित किया। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने 23 जून को इसे अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और कई उल्लेखनीय उत्परिवर्तन के कारण जांच के तहत संस्करण करार दिया। ब्रिटेन में लैम्डा के 8 पुष्ट मामलों में से अधिकांश को विदेश यात्रा से जोड़ा गया है। लैम्डा में स्पाइक प्रोटीन पर 7 उत्परिवर्तन होते हैं। वायरस के बाहरी आवरण पर मशरूम के आकार की संरचना, जो इसे हमारी कोशिकाओं को जकड़ने और उन पर आक्रमण करने में मदद करते हैं। ये उत्परिवर्तन लैम्डा को हमारी कोशिकाओं को बांधना आसान बना सकते हैं और हमारे एंटीबॉडी के लिए वायरस को पकड़ना और उसे बेअसर करना कठिन बना देता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के टूल किट में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करना एकमात्र उपकरण नहीं है। वे अध्ययन करने में सबसे आसान हैं। टी कोशिकाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए कुछ हद तक उत्परिवर्तन, हालांकि असामान्य लैम्डा को हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से चकमा देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लैम्डा संस्करण पर कोई प्रकाशित अध्ययन नहीं है और केवल कुछ मुट्ठी भर पूर्व पत्र हैं जो अभी तक अन्य वैज्ञानिकों की जांच के अधीन हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक प्रीप्रिंट में लैम्डा वेरिएंट के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना टीके के प्रभाव को देखा और मूल वायरस की तुलना में वैक्सीन से मिली एंटीबॉडी में 2 से 3 गुना कमी पाई। विश्लेषण करें तो यह एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने का एक बड़ा नुकसान नहीं है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये mRNA टीके शायद लैम्डा संस्करण के खिलाफ सुरक्षात्मक रहेंगे। चिली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लैम्डा वेरिएंट के खिलाफ सिनोवैक टीका के प्रभाव की जांच की। उन्होंने मूल संस्करण की तुलना में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने में 3 गुना कमी पाई। तथ्य यह है कि इन 2 अध्ययनों में पाया गया कि आंशिक स्तर पर पाई गई निष्क्रियता कम नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टीकाकरण द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का केवल एक पहलू है। लैम्डा के PHE के नवीनतम जोखिम मूल्यांकन के अनुसार ऐसे देश का कोई सबूत नहीं है जहां लैम्डा ने डेल्टा को पछाड़ दिया है। अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए लैम्डा चिंता के एक प्रकार के बजाय जिज्ञासा का एक प्रकार बना हुआ है।